देखिए, अभी अभी सजल घोष हम लोग का सुबह से ही एक एसआईआर के विरोध में नहीं बोलेंगे। एसआईआर कोई गलत चीज नहीं है, हम लोग इसको गलत नहीं बोले, ठीक समय नहीं मिल रहा है। हम एक स्कूल के टीचर इंचार्ज है, हमारे स्कूल से 4 जन को एसआईआर के लिए बीएलओ के लिए उठा लिया गया। इस बीएलओ को उठा लेने के कारण बच्चों पर कहीं ना कहीं डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है। बस उसी के समर्थन में अब यहाँ खोज रहे हैं कुछ लोग बीएलओ है कि नहीं है, बीएलओ है कि नहीं है। अरे बीएलओ तो जो काम कर रहे वो लोग कर ही रहे, उसके साथ साथ जिन पर प्रभाव पड़ा है, मेरा स्कूल क्लास सस्पेंड रखना पड़ रहा है। टीचर नहीं है, टीचर नहीं है, क्यों? वो बीएलओ का काम करने गए हैं, तो कहीं ना कहीं तो हम भी उससे प्रभावित हुए हैं। तो हमको तो इसका विरोध करना है। हम उस बीएलओ के समर्थन में कि जो उनके साथ मानविक उत्पीड़न दिया जा रहा है, कभी भी हम लोग एसआईआर के विरोध में नहीं। हम लोग बोले एसआईआर कीजिए लेकिन समय दीजिए, लेकिन यहाँ तो बात वो नहीं है। यहाँ तो भाई बीजेपी ने निर्धारित कर दिया है कि ठीक 26 के पहले आप ऐसा बंचल कर दीजिए जिससे कि यहाँ बहुत सारा डिस्टरबेंस पैदा हो जाए। ऑलरेडी हमारे कई साथी आत्महत्या कर चुके हैं, उत्पीड़न से पीड़ित हैं। इन सब के हमारे बीएलओ के सपोर्ट में हम कभी भी इलेक्शन कमिश्नर के विरोध में नहीं, सिर्फ उनका समय निर्धारण सही नहीं है। वो बीजेपी से प्रताड़ित होकर वो जो काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। जो उचित है, पोर्टल नहीं चल रहा है, मार रहे एक में 10 मिनट 15 मिनट लग रहा है, कहाँ से काम कर पाएंगे? हमारा प्रतिनिधि अंदर है, अभी भी है। हमारा प्रतिनिधि सिर्फ उनसे बात करने के लिए बैठे हैं कि हमारा प्रस्ताव को सुनिए, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर बोल रहे हैं जब तक दिल्ली से उनको सूचना नहीं मिलेगा वो बात नहीं कर सकते हैं। ये क्या बात हुई कि अब बात तक नहीं कर सकते हमारे प्रतिनिधि से? जो आज सुबह हजारों तादाद में बीएलओ के साथ हम लोग आए थे, तो हमारे प्रतिनिधि से, ये तो आम जनता का अपना का ये है कि काम कर ही सकते हैं, बात करना, और तो कुछ नहीं था। हमारा कुछ एजेंडा था, उन्हें देना था, बस यही हम लोग का कार्यकलाप में था। लेकिन सुबह से हमारे प्रतिनिधि ऊपर 14 दलों का जो उनसे बात किया गया था, आज उनके टाइम लेकर ही भेजा गया, अचानक नहीं आया गया है। टाइम लेकर उनको टाइम नहीं, बात ही नहीं कर रहे हैं। बात हो जाने से तो निकल आएंगे हमारे प्रतिनिधि। हम लोग सभी कोई रास्ते पर पड़े हुए हैं। अभी आए हम लोग से क्यों? वो तो आकर ऐसे वो बोले कि पार्टी वाला भेजा है, वो साफ शब्दों में बोले कि पार्टी वाला भेजा है कि एसआईआर का समर्थन कीजिए। तो हम लोग कहाँ एसआईआर का विरोध कर रहे हैं? हम लोग एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम क्या बोले, आप ध्यान दीजिए, हम बीएलओ नहीं है, हमारे स्कूल से बीएलओ उठाया गया है, जिसके कारण मेरा स्कूल इफेक्टेड है, हम प्रभावित है। हम स्कूल के टीआईसी है, फोर्ट ग्लोस्टर विद्यालय, बाउड़िया, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट। विनोद कुमार साव। क्या हुआ? देखिए, हम लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से, देखिए पीछे मंच भी रखा है, बना हुआ है, बीएलओ अधिकार रक्षा समिति के बैनर तले हम लोग यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास आए थे, अपने बीएलओ सहकर्मियों को थोड़ा सा रिलैक्स ये करवाने के लिए, फील करवाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से प्रेशर, जिस तरह का चाप उनको दिया जा रहा है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अधिकतर लोग बीमार पड़े हुए हैं, बहुतों की मौत हो चुकी है और अधिकतर लोग डिप्रेशन में जा चुके हैं। घर में परिवार है, बीवी बच्चा, माँ बाप, किसी को समय नहीं दे पा रहे। हमारा खुद छोटा भाई है जो अपने छोटे बच्चे को समय नहीं दे पा रहा, 3-3 बजे तक
सर पे हाथ रख के ये करना है, उसको स्कैन करना है, उसको अपलोड करना है, इसी टेंशन में पड़ा हुआ है। हम भी बीएलओ के तौर पे काम किए हैं, हमको जून में ही हटाया गया क्योंकि हमने क्वेश्चन मार्क खड़ा किया था कि सर ऐसा पॉसिबल नहीं है 1 महीना में ये काम करना, क्योंकि हम 10 साल बीएलओ के तौर पे काम किए। हम लोगों ने जब बात किया, यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे हम लोगों को इनवाइट भी किया गया विथ इन्फॉर्मेशन देकर हम लोग यहाँ आए थे। हम लोग जब आए तो उसके बाद हम लोगों के प्रतिनिधियों को अंदर भी बुलाया गया, जो हम लोगों के वरिष्ठ शिक्षक लोग हैं। लेकिन देखा क्या गया, अंदर बुला के कोई बात नहीं। मतलब एक तरफ से ईसीआई अरेस्ट, हाउस तो है नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वो बिल्डिंग है, वहां पे अभी तक बैठा के रख दिया गया, ना मुलाकात हुआ और ना कोई बात हुआ। तो इसके प्रतिवाद में जब हम लोगों ने सवाल किया तो हम खराब है। आप बोल रहे थे बीजेपी का सजल घोष आ रहे थे, क्या बोला? देखिए सजल घोष बाबू यहाँ पर आए, उन्होंने कहा हम लोग टीचर नहीं है, एबीसीडी बोलने बोलिए। तो हमने भी कह दिया कि आप मेरे घर आ जाइए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन दे देंगे। हम उनको प्रमाण करने के लिए आए हैं। उनके साथ जो लोग थे उनको देखिएगा, सब नशाखोर लोग थे, पत्ताखोर लोग थे। जिस तरह का पहनावा से लेके मुंह में गुटखा लिए हुए वो लोग शिक्षक समाज के लग रहे थे क्या? सारे के सारे एंटी सोशल लग रहे थे और हम लोगों पर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं कि हम लोग नहीं है शिक्षक। अरे हम प्रमाण दे रहे हैं, बोल रहे हैं। कल भी हम लोगों के काफी बीएलओस और हम लोगों के शिक्षा कर्मी और जो इलेक्शन कमीशन से जुड़े वो लोग आएंगे, कल आके पूछे और एक एक लोगों से पूछे ना कि क्या गलत है क्या सही है। कुछ भी बोल दे रहे हैं, कुछ भी। हमारे विपक्षी दल के नेता हम लोगों को, बीएलओ लोग को छागल मतलब बकरी से तुलना कर रहे हैं। अरे मुर्गी और बकरी है हम लोग जो काटे जाएंगे। सिर्फ सत्ता में आने के लिए अगर ये इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिल के ऐसा कर रही है तो हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि कृपया हम लोगों के साथ ऐसा ना करें, हमारे सहकर्मियों के साथ ऐसा ना करें। उनका भी परिवार है, सब गरीब परिवार से जुड़े हुए हैं। दादा 5 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफिस बंद हो जाता है, उसके बाद आप क्या कर रहे थे? देखिए हम लोग का वहाँ मंच तैयार हो रहा है, आप कैमरा घुमा के देख लीजिए। उसके प्रस्तुति के लिए, उसके तैयारी के लिए हम लोगों को तो रहना पड़ेगा। और ऊपर से हमारे ऊपर से जो 12-13 लोग प्रतिनिधि अंदर गए, उनको ना बाहर आने दिया जा रहा, ना हम लोग को अंदर दिया जा रहा, ना बात हो रहा, ना मुलाकात हो रहा। तो उसके लिए हम लोग छोड़ के तो नहीं जा सकते। उसमें 3 महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे वरिष्ठ शिक्षक लोग हैं, तो छोड़ के चले जाएं। कैसे छोड़ के चले जाएं? इंसानियत बोल के चीज है ना, और हम कैसे जाएं? उनके बोलने से चले जाएंगे? हमारा नाम हुआ सीके सिंह, प्राइमरी स्कूल टीचर, संघमित्रा विद्यालय। आपने पूछा नहीं, फिर भी मैंने बताया क्यों? क्योंकि बहुत मीडिया लोग इसको उल्टा घुमा घुमा के जबरदस्ती हम लोगों को विलन बना रहे हैं, जैसे हम लोग एंटी सोशल है। भाई हम लोग पढ़े लिखे हैं और एक स्कूल के शिक्षक है जिसमें थोड़ा सा सम्मान है, लेकिन ये लोग अपनी राजनीति के लिए कुछ भी कर दे रहे हैं। इसके लिए थोड़ा आहत है, थोड़ा कष्ट हो रहा, आवाज बैठ जा रहा हमारा। आज अभी भी हमारे भाई को इलेक्शन कमीशन अपने ऑफिस में बुला के सारा दिन काम कराया और 11 बजे वो घर घुसा है। हम उससे पूछे कहाँ पर हो, तो कष्ट नहीं होगा? छोटा बच्चा है उसके घर में, माँ का तबीयत खराब है, पिताजी हमारे लास्ट ईयर चल बसे। देखिए इसी कारण हम वार्षिक मनाए और उसके बाद ऐसा स्थिति कौन देखेगा? बस और कुछ नहीं। इससे ज्यादा बोलेंगे तो शायद हम भावुक हो जाएंगे। और बस, धन्यवाद।